उपस्थित प्रेस किशोर शर्मा जी, महादेव सिंह जी खरेला, डॉक्टर पूनिया जी, पवन गुलारा जी, पंकज मेहता जी, सतीश चौधरी जी, मुरली चकरा जी, सेक्रेटरी, कन्या सुखिंदर सिंह जी, देवनाथ जी शर्मा, सुनील शर्मा जी, कृष्णानंद स्वामी, नीतीश कृष्णा जी, रविका जी, सेक्रेटरी जिला परिषद एनसीसी नेहरू युवा केंद्र के तमाम हमारे यहाँ पर युवा साथी, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो मैं आपको देख रहा हूँ इस हॉस्टल के अंदर बना हुआ तो 50 साल पहले का है लगभग। मैं खुद केंद्र में युवा व स्पोर्ट्स मंत्री रहा था थोड़े समय के लिए, तो मुझे याद है कि उस वक्त में भी यूथ हॉस्टल कैसे बने हैं अधिक से अधिक जगह पर। युवा में एक विश्वास होता है कि हम कहीं जाएंगे देश विदेश में, और यूथ हॉस्टल की चेंज पूरी दुनिया में होती है, तो हमें एक अवसर मिलेगा कम से कम ठहरने के लिए। मुझे खुशी है कि वही यूथ हॉस्टल आज राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। उस मौके पर आप सब जो गवाह बने हैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सब कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, और स्वाभाविक है, दुनिया हो या देश हो या प्रदेश हो, युवा पीढ़ी जो है वो ही देश का फ्यूचर होती है। और इसीलिए राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था राजस्थान का, उस वक्त उन्होंने पहली बार युवाओं को एक क्रांतिकारी फैसला किया। पहले 21 साल के बाद वोट दे सकते थे, उन्होंने फैसला किया 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, बहुत लंबा डिस्कशन होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर, वो अपनी बात पर अड़े रहे। युवाओं पे मेरा विश्वास है, युवा देश की तकदीर का फैसला करे 18 साल की उम्र का, ये सोच के उन्होंने फैसला किया। और हमारी सरकार भी, मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरी तरह जो मौका लगता है, जो प्रस्ताव आता है, तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं किस प्रकार से युवाओं के जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर फैसला हो। इसलिए आज ये युवा एक्सीलेंस सेंटर बन सका है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के अंदर भी अशोक चांद ने बता रहे थे आपको, लगभग 200 बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, DYSP हो या उसके समकक्ष हो या उसकी और अन्य पोस्टें हो, 200 नौकरियां लग चुकी है स्पोर्ट्स पर्सन की, जो राजस्थान में पहली बार संभव हुआ। स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम चाहेंगे सरकार हमारी युवा को केंद्रित रख के हम लोग फैसले करें, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। और ये सोच करके आप देख लें कि एक के बाद एक फैसला करें। युवाओं को हम लोग 200 बच्चों को भी पहले कह रहे थे, मैं साधारण परिवार से आता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, सरकार का दायित्व होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। सरकार के फैसले ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसमें भेदभाव नहीं हो। 200 बच्चे हमारे दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे पढ़ने के लिए,
पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये हमने फैसला कर दिया राजस्थान का। आप देखते होंगे विज्ञापन, उसका विज्ञापन भी आ गया कल परसों के अंदर। जो विषय लेना चाहे आपके ऊपर है। 200 बच्चे प्रतिभावान विदेश में जाएं, पढ़ के आए, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और तो करीब 15,000 बच्चों को। अब आप देखिए, कोचिंग का जमाना है। वो जमाने में कोचिंग क्लासेस नहीं होती थी। वो जमाने में कोचिंग का सिस्टम टीचर्स अपने घरों में पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। जो पढ़ना चाहते थे वो जाते थे बच्चे, फीस देते। पिछले 20-25 साल से कोटा के अंदर जो कोचिंग हब बना है, उसके बाद में कोचिंग का एक रिवाज बन गया है। विभिन्न जिलों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बन रहे हैं। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड बड़ा कोचिंग का हब बनाने जा रहा है, जिससे तमाम कोचिंग की क्लासें वहाँ शिफ्ट हो जाए, जितने भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट है वो। तो हमने आपको जाने खुशी होगी, 15,000 बच्चों को राजस्थान में 15,000 बच्चों की फ्री कोचिंग कराने की गारंटी भी सरकार ने ली है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से डीपीटी होना शुरू कर दी है, जिससे कि 11-12 तक बच्चे हैं, उनको आर्थिक सहायता में चले। करीब 20,000 स्कूटी दे रहे हैं हम लोग बच्चों को, लड़के लड़कियों को, जो स्कूल जा सके स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। और अभी जो परीक्षाएं होती है तो उसमें रोडवेज का हमने फ्री ट्रांसपोर्ट रखा, जो जाते हैं अभ्यर्थियों के लिए। 26 लाख अभ्यर्थी थे। रोडवेज की बसें कम पड़ गई तो मैंने फैसला किया चाहे प्राइवेट पर बसें हायर करो, एक भी बच्चा जो है वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको रोडवेज की सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से अनेकों काम आते लिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो सीताराम लांबा अशोक चांदना जो कुछ सुझाव दे रहे थे, मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हम लोग प्रयास करेंगे। जो सुझाव मेरे पास आए हैं, आते रहते हैं, मैं बराबर कहता हूँ कि हमारे आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा। उसी कड़ी में कहना चाहूँगा, अब आप देखिएगा दिल्ली के अंदर 500 छात्र छात्राओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली जाते हैं, चाहे कोचिंग के लिए जाओ, चाहे वो और कोई काम के लिए जाओ, युवा कहाँ रुके? आज का होटल इतनी महंगी है, होटल में रुकना बड़ा मुश्किल काम है। 500 बच्चों के रहने के लिए हमने उदयपुर हाउस जो है वहाँ पे मैंने 300 करोड़ की लागत से वहाँ पर, अभी मैं परसों दिल्ली में मीटिंग लेके आया हूँ। वो काम जल्दी हम शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कि वो जल्दी बिल्डिंग बन के तैयार हो। राजस्थान के 500 जो है नौजवान, उनको सुविधा मिलेगी दिल्ली में जाके रहने की, चाहे वो कोचिंग करें चाहे वो और कोई काम करें। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से जो योजना बन रही है, आपसे मेरा निवेदन है, यूथ हॉस्टल बनेंगे आपके, और अधिकारी नियुक्त करने की बात की आपने युवाओं के लिए। नेहरू युग केंद्र के पैटर्न पर कई काम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर भी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो भी सब युवा है। राजस्थान नौकरी की बात मैंने बताई आपको, स्कॉलरशिप की बात बताई अभी चांदना जी ने। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं, गांव गांव में, चाहे युवा है चाहे वो, उम्र में कोई फर्क नहीं होगा, परंतु मेरे ख्याल से 26 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दी। 26 लाख नौजवानों ने, और सबने मिलके वो खेलेंगे, खेल एक साथ में। दुनिया में रिकॉर्ड बनेगा
कि राजस्थान के अंदर हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रतिभाएं हमारी छिपी हुई है गांवों के अंदर, उनको मौका मिलेगा आगे आने का, खेलने का, ये मैं निवेदन कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आपको इतना ही कहना है, अभी मैंने कॉलेज खोली है, 70 साल में कॉलेज बनी हुई थी 240 के लगभग, और मैंने अभी 3 साल में 211 कॉलेज खोल दिया आप लोगों के लिए। 211 कॉलेज खोल दिया, उसमें 90 कॉलेज गर्ल्स के लिए है। ये भी घोषणा कर दी कि गर्ल्स की कॉलेज जो है, जहाँ 500 लड़कियां पढ़ेगी गाँव में या कस्बों में, वहाँ उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया लड़कियों के लिए। इस प्रकार से ये भी आपके लिए गर्व की बात है। हमारी बहुत सी बच्चियां बैठी हुई है, इनको गर्व होना चाहिए कि जब मैं पहली बार सीएम बना था 20 साल पहले, तब लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी राजस्थान के अंदर, बहुत ही कम थी। लड़कों की शिक्षा भी कम थी। आज लड़कियों ने बाजी मार ली है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से नौकरियां जो है, हमारे जो साथी यहाँ पर धरना देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब सरकार खुद आगे आके नौकरियां दे रही है। ऐसा पहली बार हुआ है, अभी तक सरकार बनी तब से 1,25,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1 लाख नौकरियों का प्रोसेस में चल रहा है काम, और 1 लाख की मैंने घोषणा की अभी 22-23 के बजट के अंदर। तो लगभग 3 लाख नौकरी, कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है, लगभग 3 लाख नौकरियों की अभी तक घोषणा हो चुकी है, लग चुकी है, लग रही है, लगने जा रही है। तो आप सोच सकते हो सरकार की सोच क्या है। हम बड़े रूप में चाहते हैं। राजस्थान के अंदर अभी एक मांग उठी कि बच्चे जो राजस्थान के लिए आरक्षण कर दिया जाए। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो नहीं सकता, परंतु कुछ राज्यों ने शुरुआत करी अभी है, तो वो सिर्फ अपने वहाँ के बच्चों को ही भर्ती देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की भावना के कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं उसको एग्जामिन करवा रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर, आप निश्चित रूप राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहाँ के बच्चों का पूरा आरक्षण करेगा कि राजस्थान के बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये कर नहीं सकते। 1-2 राज्यों ने इसको फैसला कुछ किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो मैं दिखवा के देखूंगा। तो मैं कुछ चाहूँगा कि आपके लिए ऐसा काम करें जो आप खुद भी याद कर सकें। बाकी मैं आपको एक विनम्र आह्वान करना चाहूँगा कि जो स्कीम हमारी है बजट के अंदर, अभी मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। आप अगर पढ़ें, ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे है सब, थोड़ी स्टडी करें। आपकी स्टडी करने से लाखों गरीबों का भला हो सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि चिरंजीवी योजना क्या है, जिसमें 10 लाख का बीमा की बात की अभी अरुण चांदना जी ने आपको, जिसमें 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है, जिसमें लीवर है, किडनी है, कोई बीमारी है, ट्रांसप्लांट करना, वो खर्चा सरकार चाहे 10 लाख के अलावा भी है, क्या 20 लाख खर्चा होगा तो सरकार देगी। उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराएगी, हार्ट ट्रांसप्लांट कराएगी। अभी हो है 2 हार्ट ट्रांसप्लांट SMS के अंदर। ये तो परसों हुआ है। पूरा IPD OPD फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। ये स्कीम पूरे देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा कर दिया गया। ऐसा देश में कहीं नहीं है। केंद्र सरकार की योजना में भी देश की आबादी की 1/3 होगी लगभग। हमने पूरे प्रदेश के लोगों का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, उन सब का 10 लाख तक फिलहाल फ्री। किडनी और हार्ट और ये जो बीमारी होती है उसके लिए अलग खर्चे हैं।
कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग, इतनी स्कीमें हैं। अब आपके ऊपर है कि आप जो गांव से भी आते हैं, शहर में भी रहते हैं, गली में, कोने में, कच्ची बस्ती में कोई गरीब आदमी अनपढ़ है या उनको ध्यान नहीं है, वो जानकारी के अभाव के अंदर वो फायदा उठा नहीं पाता सरकारी योजनाओं का। उसमें मैं समझता हूँ, मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करूँगा, क्योंकि इतनी आप बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है आपको, पंखा हिला रहे हो आप लोग अपने पुस्तक से, मुझे लग रहा है कि आप कोई एक आदमी उठ नहीं रहा है। इसके मायने हैं कि सीताराम लांबा ने, चांदना ने जो प्रोग्राम किया है यूथ एक्सीलेंट का सेंटर बनाने का, इसमें युवाओं को बेहद खुशी हो रही है, आपका कमिटमेंट है युवाओं के साथ में, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और एक बात मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, बैठे बैठे आप लोगों को, आप उत्साह को देखते हुए, कि क्यों नहीं मैं कोशिश करूं, अभी चांदना जी, लांबा जी कह रहे थे पूरे प्रदेश में जाके हम समाज कर रहे हैं नौजवानों से। अगर आप समाज करोगे, समाज से जो बातें निकल के आएगी, सुझाव आएंगे आपके, देश के किसी भी राज्य में युवाओं के लिए स्कीमें बनी हुई है, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, उसकी आप अलग स्टडी कर लें। पूरे देश के किसी भी राज्य में जो स्कीम बनी हुई है उसको स्टडी कर लीजिए, प्रदेश के युवाओं में समाज करें आप, उसमें आपको क्या फीडबैक मिलता है। अगर आप मुझे कॉन्क्रीट सुझाव देंगे तो इस बार हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। तो अलग बजट पेश करने की मैं बात नहीं करता हूँ, पर युवा केंद्रित बजट पेश करने का मैं प्रयास करूंगा राजस्थान के अंदर, ये जिसमें प्रदेश के अंदर आप लोग जो बैठे हैं, आप 3/4 से ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करते युवाओं की। मैं समझता हूँ कि उनकी जो मर्म है, उनके दिल के अंदर भावना है, सुझाव है, आप सुझाव दे सकते हैं मेरे पास में, आप अपने साथियों को दे सकते हैं, सुझाव लिख कर के भेज सकते हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान भर के युवाओं की भावनाओं को, देश भर के अंदर राज्यों में कोई स्कीमें चल रही है तो उनको स्टडी करके, राजस्थान को मैं चाहूँगा जो कोरोना में हमने पीछे नहीं रखा, सबसे अच्छा मैनेजमेंट का हुआ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कोरोना का हुआ। कितनी जानें बच गई आप सोच सकते हो। हमने पूरा इलाज फ्री किया, कोई कमी नहीं रखी, हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े। और राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स, वो यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी 33 में 30 जगह बन रही है, 30 जगह बन रही है, हर जगह एक बन रही मेडिकल कॉलेज। तो राजस्थान वो नहीं है जो कोई जमाने का राजस्थान था, जहाँ सुखे पड़ते थे खाली। अब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, पानी के अंदर, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, आज राजस्थान सड़कें पहले बहुत ही खस्ता रहती है, आज काफ़ी ठीक है राजस्थान, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। इस रूप में चहुमुखी विकास राजस्थान हो, उसमें आपकी भागीदारी हो। और मुझे खुशी है, देखिए आप अभी अग्निपथ आया, पूरे देश के अंदर अग्निपथ को लेकर अभी बहुत ही आक्रोश है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा, ना उनको पेंशन है, ना कोई उसको मिलेगा कुछ, ना ग्रेच्युटी है, ना पेंशन है। तो 4 साल तो कब निकल जाते हैं। अब एक नया प्रयोग अचानक कर दिया केंद्र सरकार ने। अगर यही प्रयोग अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, डिफेंस कमेटी में बातचीत होती, रिटायर्ड जो जनरल कर्नल है, मेजर, बातचीत होती, ज़्यादा अच्छा रहता। अब ये इश्यू बना हुआ है और पता नहीं जो फैसले किया गया, क्यों किया गया, अचानक क्यों किया गया है। अचानक फैसला, अचानक भर्ती शुरू कर दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो स्थिति है उसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। पर इस बात का मुझे संतोष है कि हमारे नौजवानों ने यहाँ पर
कहीं कोई इस जगह धरना दिया होगा, प्रदर्शन किया होगा, बस शांतिपूर्ण तरीके से किया, और यही होना चाहिए। ये आगजनी हिंसा, कोई आदमी मर जाए, ट्रेन में बोगियों में आग लग गई, ये हिंसा का स्थान कहीं नहीं लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में आप प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को समझाओ, कन्विंस करो उनको। नहीं माने तो आप धरना दे दो, प्रदर्शन कर दो, समझ जाएगा कि कल लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, नौजवानों का धरना हो रहा है। लोकतंत्र में लोगों का दिल जीता जाता है। इस प्रकार आज जमीन हिंसा नहीं की जाती है। तो ये तमाम बातें आप, मुझे खुशी है कि राजस्थान में जो कल्चर होता है जैसा, उसका असर पड़ता ही पड़ता। हमारे यहाँ कल्चर हमेशा ये रहा है, हम सब भाई तरह, भाई तरह सद्भावना से, प्यार से, मोहब्बत से रहें। ये जो ध्रुवीकरण की बातें होती है, या हम देखते हैं कि तनाव रहता है समाज के अंदर, हिंसा होती है, वो किसी भी कीमत पर लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इस भावना से राजस्थान चली। राजस्थान का आप लोगों की दुआओं से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, और मेरा फर्ज बनता है कि मेरा एक एक क्षण, एक एक जिंदगी का एक एक क्षण, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ तब तक मैं एक एक क्षण मेरा जो है जिंदगी के अंदर, वो मेरा गरीब और गांव और किसान और जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, जो गरीब आदमी है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो गांधी जी ने कहा था, उसको सामने रख कर के हम सेवा करें। पूरा राजस्थान चौमुखी विकास करें, हम पीछे नहीं रहें हर क्षेत्र में, ये हमारा प्रयास होगा। यही बात कहता मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, और सिद्धानंद लांबा ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उसको साधुवाद देता हूँ। वो भी मैं देखता हूँ कि अपने आप को गांधी जी सिद्धांतों पे समर्पित किया हुआ है, काम करते थे, लगा रहता है। तो अशोक चांदना है, सिद्धानंद लांबा है, और आप देख रहे हैं कि कृष्णा पुनिया जी जो पद्मश्री भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी रही है, देश का नाम ऊंचा किया है, और बाकी साथी सब बैठे हुए हैं, युवा साथी। ये तमाम लोगों में दमखम है राजस्थान के अंदर लीडरशिप देने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लीडरशिप जो अनुशासित हो, जो कमिटमेंट वाली हो, प्रतिबद्धता होना जरूरी विचारधारा के साथ, जो देश सेवा का जज्बा रखता हो, जो संवेदनशील हो, इस प्रकार की भावना के साथ में अगर हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश का ज़्यादा भला होगा। हम अच्छी लीडरशिप को आने वाले वक्त के अंदर प्रदेश अच्छी कमिटमेंट लीडरशिप के हाथों में सुरक्षित रहे, ये हम सबकी भावना होनी चाहिए। उसी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्लीज विराजमान हो जाइए और